ये गलती कर देते हैं कि अपनी ही टीम पे प्रेशर बना देते हैं। मैच है 12 बार, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया तो कभी ना कभी तो पाकिस्तान जीतता। दिन उनका कल था। लेकिन क्या अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो गए हम, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक कहीं तो विराट कोहली की अगर हम पारी को छोड़ दें या बीच में एक दो और खिलाड़ी को, फिर ऐसा लगा था कि हम उस जज्बे के साथ पाकिस्तान जैसी अति विश्वास नहीं था, पर खड़े हो पाए। विश्वास की कमी थी, विश्वास की कमी, फियर ऑफ फेलियर था। पहली बार इतने साल बाद, क्योंकि मैंने भी ये जो 12 इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैच जीते हैं 2003 ऑनवर्ड्स, हर मैच में मैंने मैदान में कवर किया है होगा तकरीबन। मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा मैच जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर चेहरे पर हार का डर ना हो। हमेशा था, बड़ी बड़ी टीमें उनकी, वो ऐसे लगता था चेहरे यार हार गए तो क्या होगा। पहली बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान के चेहरों पर नहीं था हार का, वो आपके प्लेयरों के डर पर था हार, अगर हार गए तो क्या होगा। एंड आई थिंक मैच से पहले ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को इतना खेलते नहीं, हमें पता नहीं है, वो हमें नहीं खेलते, उनको भी इतना नहीं पता। सहमत नहीं हूं। आई थिंक पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल चैंपियन। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। एक सेकंड, एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेशर में ही तो खेलना होता है, और अगर पॉलिटिक्स इस देश की ऐसी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी या गिरिराज सिंह बोलते हैं कि मैच को बंद करो, इंडिया पाकिस्तान मत खेलो, कश्मीर में ये हो रहा वो, आप उसको कैसे रोक देंगे? किसको? आप पॉलिटिशियंस का मुंह कैसे बंद कर देंगे? नहीं तो पॉलिटिशियन किस पे प्रेशर डाल रहे हैं ये सब? वो किसी पे प्रेशर डाले या नहीं अपने डाले, वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए को परफॉर्म तो प्रेशर में ही करना नहीं पड़ता है। अंजना, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो है, नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं, एक स्पोर्ट्समैन जो है, जो क्रिकेटर है, हॉकी प्लेयर है, नीरज चोपड़ा है, क्या वो डाकू है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो रेपिस्ट है? क्या वो सजा काट रहा है? वो हमारे पे एहसान कर रहा है? नहीं। जो स्पोर्ट्स खेलेगा वो जीतेगा भी हारेगा भी। क्या हम हार को पचा पा रहे हैं? कल विराट कोहली की एक तस्वीर आई, भाई मुझे हार का गम है, आपको गम है, आपको गम है, बहुत 130 करोड़ लोगों को गम है, सबसे ज्यादा गम किसको होगा? वो 11 प्लेयरों को, वो कप्तान को, जिस कप्तान ने जीतना था। मैच के बाद कप्तान क्या करता? घुसुंड मार देता बाबर आजम को और रिजवान को, उसने जप्पी डाल दी, उसने कहा वेल प्लेड यार, आप अच्छा खेले। आज आप सोशल मीडिया उठाए, आप पटाखा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आज आप उस फोटो को उठा के देखें, लोग क्या क्या उस पर बातें कर रहे हैं। यार हम क्यों ऐसी सोसाइटी बनती जा रहे हैं जहां पर हम वी आर बैड लूजर्स? हम दुनिया को भाषण देते हैं, आज हम बैड लूजर हैं, हम एक मैच हारे हैं ना, तो क्या हो गया? हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, बिल्कुल कुछ भी होने को हो सकता है। आई थिंक यही चीज जो आप कह रहे हैं कि प्लेयर प्रेशर में, प्लेयर खेलने जा रहे हैं। पहली बार मैंने इंडिया के प्लेयर में अरसे बाद ये चीज देखी, अगर हम हार गए ना, हमारे घर के शीशे टूटेंगे। शीशे भी टूटेंगे, शीशे टूट चुके हैं। आपको पता है 2003 में वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जी 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का वर्ल्ड कप मैच था, सेंचुरियन में 125 ऑल आउट हो गए। आपको पता मोहम्मद कैफ के घर, राहुल द्रविड़ के घर, सबके घरों में शीशे तोड़ दिए थे लोगों ने आके, और वो टीम भारत की उसके बाद फाइनल भी खेली है। लोगों को शर्म नहीं आती? तो आप जब ये कह देते हो कि गाली देना शुरू कर देते, अरे भाई क्रिकेट की बात कर लो। आप मैच हारे, आप क्रिकेट में 19 थे, मैं कहता हूं जी 20 छोड़ो, 19 छोड़ो, आप 0 थे, आप नहीं खेल पाए, आप फेल हो गए। वेस्ट इंडीज भी तो 1983 में हारा था ना। आज हम इंडिया में बैठ के ये क्यों कहते हैं कि कपिल देव की टीम ने कमाल किया था? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि क्लाइव लॉर्ड की टीम चौक कर गई? हम ये कहें ना भाई, उनका बुरा दिन था, हमारा अच्छा दिन हो गया। पाकिस्तान ने जो कल क्रिकेट खेली है, मेरा ये मानना है ये टीम, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर वर्ल्ड कप ना जीती। अब मैं इंडिया में बैठ के ये कह रहा हूं, जो कूल था, मैं कहता हूं उनके पास सब कुछ है जी। वो पाकिस्तान आज वाली पाकिस्तान ही नहीं थी, वो पुरानी पाकिस्तान थी। शाहीन शाह अफरीदी ने आगे जो अग्रेसिव बॉलिंग की, मुझे लगा वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं, बाबर आजम, तो आप बेहतर टीम से हारे हैं। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम एक कोकून में रहते हैं, हम एक गुब्बारे में रहते हैं, हम भी मतलब मीडिया भी, हम एक गुब्बारे में रहते हैं, गुब्बारे से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उसमें भी तो दो चीजें हैं ना, देखिए जब वही टीम जीतती है, रात भर जश्न का माहौल इसी देश में होता है। एक्चुअली खिलाड़ियों के साथ इमोशनली, खासतौर से क्रिकेट से हम सब जानते हैं, आप फिर से हजारों बार मैं सुन चुकी हूँ क्रिकेट के भगवान और क्रिकेट इस देश के लिए क्या है, तो वो इमोशनली जो कनेक्ट होता है, उससे जब आदमी अपने आप को दूर पाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इससे ये जो पटाखे फूटने की खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, ये तो बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये इसमें मैं इधर हूं बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा गेम दिखाया, बल्कि पाकिस्तान जीता और उसमें एक चिढ़ाने वाली भावना है। इस वजह से अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के सेलिब्रेशन का। उनके बॉयज ने अच्छा किया इस वजह से नहीं, चूंकि पाकिस्तान जीता है इस वजह से जगह जगह ये जो पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल, इसे अगर मैं कहूंगा है,
तो आई डोंट थिंक ये मेरा दायरा है, ये मेरा अदारा नहीं है। नहीं ठीक है, दो एस्पेक्ट है एक्चुअली। एक ये मैंने तो खेल कि के नजरिए से मुल्क को जुड़ते देखा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि जो मैंने पहले भी कहा कि प्रेशर में स्पोर्ट्स पर्सन को परफॉर्म होना, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। एक प्लेयर को अपने आप को आइसोलेट करना। मैं क्यों बोल रही हूँ आप सुनो, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। आप देखिए सिचुएशन कश्मीर में, जब सैनिकों को मारा जाएगा, गैर कश्मीरियों को मारा जाएगा, 18 दिनों में 11 लोगों की टारगेट किलिंग की है। मजदूर जो वहां के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं, उनका सोचो क्या गरीब लोग होंगे यार। 800-900 रुपए दिन के दिहाड़ी उनका, उसके घर में घुस के आप उसको मार देते हैं। बिल्कुल जब आतंकी, और आपको पता है ये पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट है। ऐसे नए नए ग्रुप आ रहे हैं जिनका कोई इधर उधर का नहीं, वो सब क्लेम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आपको पता है पाक स्पॉन्सर टेरर है, तो ये राइवलरी तो रहेगी। नहीं तो क्या करें? इसमें क्रिकेटर को अपने आप को आइसोलेट करना होगा। मैं आई नो हम सब आहत है इस बात से कि अब जो इसके बाद पॉलिटिक्स है, ये है वो है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को आइसोलेट करें? क्योंकि क्रिकेटर्स मैं समझा नहीं आइसोलेशन कैसे, ये अनंत है। अरे जो आप बता रही हैं, मतलब आप मत देखो टीवी भैया, आप मत सुनो वो कौन सा देख रहे हैं? वो नहीं देख रहे हैं। तो फिर वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो गिरिराज सिंह को नहीं सुन रहे हैं। एक्सेप्टेड। तो उन्होंने कब कहा कि हम इसलिए हारे हैं कि गिरिराज सिंह ने कहा? आपने बोला ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये माहौल बना देते हैं। अंजना देखिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए, आपके घर पे नहीं बात करते हैं क्या प्लेयर? शाम को प्लेयर एक रोबोट नहीं है, प्लेयर एक मशीन नहीं है कि हर रोज मैं उसका स्विच ऑन कर दूंगा वो स्विच ऑन हो जाएगा। विराट कोहली भी इंसान है। कमिंग बैक टू इट, वेयर डिड यू सेंस, आपको वो नर्वसनेस कहां पर दिखी? मुझे नर्वसनेस, आप ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए उसकी वजह से आप कई चीजें, आप दोनों दो सवाल है, नर्वसनेस था या अंडर परफॉर्मेंस? नहीं आंसर दैट प्रोफेशनली। जिस दिन मैं हारूंगा अंडर परफॉर्म ही करूंगा ना। नर्वसनेस थी, नर्वसनेस क्यों नहीं होती? मैं ये जानना चाहता हूं, वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, नर्वसनेस क्यों नहीं होगी? कोहली ने अच्छा खेला। नहीं कहा अच्छा खेला, मैं तो उनको भी नहीं, मैं नहीं मानता। मैं क्रिकेट की अभी अगर जब रोहित शर्मा आउट हुए उस समय से ही लगा कि अब ऐसा ना हो कि खेल बिल्कुल डर लग रहा था। हम लोग फिर वही बात हो जाती, हम लोग अपनी गम अपनी खुशियां उनके जरिए जीना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ खुशियां नहीं जिए, जो दोनों जिएंगे ना तो उनका कसूर नहीं है ना। 29 सालों में पहली बार अगर ऐसा हुआ तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर लोगों को लगेगा। नहीं तो 30 साल में हम अगर इससे पहले हमने देखा है लोगों को आंसू बहाते हुए, आपको वो याद है जाडेजा एक बार, एक सेकंड, नहीं वो आपकी बात सही है, प्लेयर्स को टारगेट करना गलत है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ इन्हीं प्लेयर्स को जब हम भगवान का दर्जा देते हैं तो हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। लेकिन किस प्लेयर ने आपको यह आकर कहा कि मुझे भगवान का दर्जा दीजिए? किस प्लेयर ने आकर ये कहा कि हम कभी हारेंगे नहीं? जब आप कहते हो कि हम इंडिया को खेल रहे हैं तो लोग इंडिया के आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, उसके लिए कहने या समझने की जरूरत नहीं होती है। तो इंडिया के लोग हैं, हम हैं, तो हम हार क्यों नहीं बर्दाश्त करते? क्या हमारी टीम जो है जिंदगी में कभी हारी ही नहीं? एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हारी नहीं है। वर्ल्ड कप में पहली बार हारे ना हम, बिल्कुल। फिर क्या हो गया? आप सुनो तो सवाल मेरा सुनो, ये प्रेशर क्या आज का है? अरे हमने तो आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, क्या क्या नहीं बोलते थे आप, जो प्रेशर की बात, अलग-अलग प्लेयर्स, तो तेंदुलकर की टीम हारती थी, बिल्कुल तेंदुलकर की टीम हारती थी ना, बाहर कैसे तोड़ तेंदुलकर की टीम नहीं हारी कभी, सुनील गावस्कर की टीम नहीं हारी कभी पाकिस्तान से, सब हारे ना। वर्ल्ड कप धोनी को कितना प्रेशर करते थे और पाकिस्तान से हार जाए, तो धोनी तो यहाँ पे है ना, है ना धोनी भी। परसों तक हम कह रहे थे ना माही मैजिक, माही मेंटोर, अब तो नहीं आज किसी ने बोला कि जी माही के कारण भी हारे हैं। अभी अब कोई नहीं कोई कह रहा, जीत का सेहरा मेंटोर के सिर पे बांध रहे डाल दे। अभी तो आप जीत का सेहरा क्यों डाल रहे? अभी तो शुरू करा, तो आपने जीत का सेहरा तो डाल दिया था ना कि माही आएंगे मैजिक लाएंगे, तो अब रियलिस्टिक हो गया ना। चला रहे थे, मैं नहीं, आपने चलाया होगा, नहीं दिया था वो नाम। नहीं मैंने नहीं दिया था। हकीकत यह है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत खेला हूं, समझता हूं, जो मैदान में खेलता है वो इंसान है। नहीं आप देखिए वो इंसान है, एक बॉल चाहिए होती आउट होने के लिए और रोहित शर्मा को पड़ गई। मैं तो आपने अगर देखो पाकिस्तान के शेख राशिद मंत्री है, उसने क्या लिखा है, ये इस्लाम की जीत है। ये पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ होता है। 2019 में जब भारत ने 2019 में जब हमने उनको हराया था तो हमने शो नहीं किया था ये क्या कि प्लेयर प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि हम जीत गए थे। हमने भी तो ट्वीट किए तो थे। मैं कह रही हूँ जब हम 2016 में हारे तो बोले प्रेशर में थे, जीते तो बोलो प्रेशर में नहीं थे, ये नहीं चलेगा ना। देखिए नहीं, ये मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि ये मीडिया हो या लोग हो या जो हमारे सोशल मीडिया हो, चलिए कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं
कि पटाखों का आप मुझे बताइए कहां पे चल रहे हैं पटाखे? आप वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर सभी ने अरे पटाखे लिखा कहां पे, तो कौन है। से शहर में चले हैं? कुछ जगहों पर दिल्ली में लेकर खबर आई है कि कुछ नहीं, पर्टिकुलर आपने देख एरियाज लिया? हैं, देखा नहीं है। इन लोग बातें हो रही है ना। हाँ, मैंने आपसे सुन लिया, मैंने मैंने इनको बता दिया, इन्होंने सहवाग को बता दिया, गंभीर को बता दिया। कुछ विजुअल्स आए ये हैं, तो लेकिन वो नहीं, authentic हैं या फिर ये नहीं, पता उसका क्या हम होता दावा नहीं कर है? सकते। सुनिए इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं कहूं कि बाप बाप बेटा बेटा, अगले दिन मैं कह दूं पटाखे नहीं चलाने, मेरा हो गया साहब। ये मैच्योरिटी तो नहीं है। ये पहले मैं कहूं कि जाओ लड़ो, ये कर दो, अगले दिन कहो यार ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो प्लेयरों को, परिवारों को नहीं बोलना चाहिए। आप प्लेयर विराट कोहली ने बोला कि हम पाकिस्तान को मार के रख देंगे, क्या रोहित शर्मा ने बोला, धोनी ने बोला? हम ही बोल रहे हैं ना, हमारे प्लेयर बोल रहे हैं जो बाहर बैठे। हम तो चाहने वाले हैं ना, जो उनके जो फैंस चाहने वाले तमाशाई, हैं, वो तो बोलेंगे जो ही। तमाशाई हैं, तमाशाई नहीं, हम तमाशाई हैं। फैंस और जो पब्लिक है वही। देखिए आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, लेकिन आपके साथ एक चित्रा बहुत टीम बड़ी क्यों नहीं हारती? आपके इंडिया में क्या 15 वर्ल्ड कप जीता इंडिया? नहीं, तो आप हम मुझे क्या, बताइए, मतलब क्या हम टीम इंडिया हार गई 178 तो साल हम से दुख नंबर भी 1 नहीं है? मनाएं? दर्शक आपसे ये पूछ रहे हैं कि अरे क्या आप हमें दुख तो दुख मनाने मनाइए, का पर आप हक प्लेयरों को वक्त तो दीजिए। मेरे से ज्यादा दुख आपको थोड़ी हुआ होगा, मेरी तो रोजी रोटी है। आप पॉलिटिकल इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप कल को इलेक्शंस आएंगे, कल को कुछ होगा, मेरा तो भाई रोजी रोटी क्रिकेट है। मेरी टीम अगर हारती है तो मेरा शो बंद होता है ना, मेरे से ज्यादा किसी को दुख क्या होगा? बट द फैक्ट इज कि मैं हार जीत को समझता हूं। उस पूरी क्षमता के साथ मैदान में खेला नहीं। यहाँ पर क्या आपने ठीक है, कौन बिल्डअप कर रहा था? ये किसने इंडो किया? पाक मैच को कौन बिल्डअप कर रहा था? नहीं, ये विराट ने पूछा है आपसे कि बिग मैच ऑन संडे, यू वर नर्वस राइट? उन्होंने कहा मी, तो उनका ब्रांड है। अंजना, अब आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली ब्रांड के लिए नहीं? या तो आप ये कह रही हैं कि ये कमर्शियल, इंडो पाक मैच के बिल्डअप में सबने अपना अपने तरीके से नहीं, तो आपने विराट का ट्वीट मुझे दिखाया, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी बिल्डअप, वो क्यों ना करें बिल्डअप का हिस्सा बने। वो क्यों ना करें? ना कि उन्होंने थोड़ा काम ठोक देंगे, तो उन्होंने ठोक दे नहीं बोला, उन्होंने ठोक दो नहीं बोला, उन्होंने किसी स्टेज पे नहीं बोला ठोक दो। This shows that उन्होंने नहीं, उन्होंने आपसे I'm confident. So it's okay. It's okay. It's okay. But then, तो we've got to accept don't that. play this card of nervousness or No, pressure. I'm playing that card. विराट कोहली ने नहीं कहा। आप अगर ये मुझे कह रही हैं कि मैं नर्वसनेस का कार्ड, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि इंडिया नर्वस था। मैंने ये कहा है कि फियर ऑफ फेलियर इंडिया के चेहरों पे ज्यादा दिखा है मुझे बनस्पत पाकिस्तान, जो हर साल पाकिस्तान में इतने दिखता है। सालों में हम हारे हैं, पहली बार तो वो दिखना था ना, मतलब नहीं, फियर ऑफ फेलियर मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूं। मुझे, मैं वहां पे दुबई गया था, मुझे वो ये लग रहा था कि यार इस बार ना पाकिस्तान के खेमे में एक चीज आई है, यार हमारे पे कोई एक्सेस बैगेज नहीं है। इंडिया वाले तुम हर मैच जीतते हो ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहले से ऐसा सोचने लगे थे विक्रांत, फिर आप ही दोषी हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, मैं ही दोषी हूं। पहले से ही I would much rather take that दोष। नहीं, लेकिन देखिए मेरा ये भी मानना है आपको कि पहले से ऐसा सोचना नहीं था, सिर्फ जीत के बारे में सोचना था। तो मैंने, आपको क्यों लगा कि पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है कि हमें हरा देगी? क्या था उनके अंदर? आप अगर इलेक्शन कवर करने जाती हैं, बंगाल गई आप, तो आपको सेंस वहां पे तो पता चली होगी ना कि ममता बनर्जी जीतेंगी या बीजेपी जीतेगा, तो आपको सेंस क्यों है? इतने सारे खिलाड़ियों से आपने बातचीत की, उनको बताया नहीं कि एक सेंस अंदर से आ रहा है उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत नहीं, मेरी किसी खिलाड़ी से बात नहीं हुई, क्योंकि वो बायो बबल में रहते हैं। बायो बबल में आप खिलाड़ी बड़ा जो ग्रैंड शो आप लोगों ने किया था, मैं फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, फॉर्मर प्लेयर्स की। वसीम अकरम, शोएब अख्तर थे, एंड आई थिंक दिस स्पोक सेंस। वसीम अकरम ने एक किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा जी 90s की बात है, जब पाकिस्तान कभी शारजा में इंडिया से हारा ही नहीं। कहते एक मैच था, मैं और अजय जडेजा रात को डिनर कर रहे थे, तो जडेजा बड़ा रिलैक्स था, तो मैंने कहा तुम तो कल हार रहे हो, तो जडेजा ने कहा हम हार जाएंगे तो क्या हो गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा, हम हारते ही हैं। ये सोचो कि अगर आप हार गए ना 10 साल बाद शारजा में, तो आपका क्या होगा? इस साइड इंसिडेंटली अगले दिन हम हार गए, पाकिस्तान 10 साल बाद हारा था वहां पे। सो ये चीजें हो जाती हैं। टीवी तो वहां भी फोड़े जाते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। नहीं, कुछ लोगों ने अपने वहां पे ट्वीट किया था, तो ये कहते हुए कि टीवी महंगा नहीं होता, तो फीलिंग तो वही आ गई। नहीं, भाई टीवी अगर तोड़े जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी ना। लेकिन देखिए, नहीं अंजना, मैं ये कहूंगा, हम पाकिस्तान को चिढ़ाते हैं कि टीवी तोड़ते हो, कल को वो आपको कहेंगे या पटाखे फोड़ते हो, तो जो आपको पता सबसे बड़ी चीज क्या है? मंत्री सारे ट्वीट कर रहे, फवाद चौधरी भी, तो हमने भी प्लेड इनटू देयर हैंड्स। नहीं, हम उनके हाथों में खेल गए। गलत होना है, वो गलत है। ये जो मौका एक ऐड भी आती है, जो ब्रॉडकास्टर एक्चुअली उन्होंने जब पहली बार बनाई थी, इंडिया जीत गया, राइवलरी। इतने बड़े फिल्म स्टार्स क्यों गए थे कल मैच देखने? वो राइवलरी देखने जाते हैं। एक तो सारे बनते हैं नेशनलिस्ट, एक तरफ कहते हैं मैच मत करो, नहीं किसने कहा? जाते भी हैं।
नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं अच्छा, लेकिन अंजना एक जो कुछ लोगों की ट्वीट आए हैं कि अब हो लो भक्तों खुश, और ये मतलब पता नहीं कौन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं, क्योंकि अब मैं इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो शो है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये आप दोनों का अदारा है कि राधिका खेड़ा या असदुद्दीन, इनका पॉलिटिकल क्या है, लेकिन ये भी हकीकत है। आइसोलेशन का है, आइसोलेटेड नहीं है ना स्पोर्ट्स। आप ही ने कहा ना कि प्रेशर देश का बन गया उन लोगों। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप तो कह रहे हैं मैंने कभी आप नहीं, आप अल्फाज डाल रही हैं मेरे मुंह में। नहीं, आप चेहरे उतरे हुए थे। मैंने नहीं कहा चेहरे उतरे हुए थे, मैंने कहा फियर ऑफ फेलियर। विक्रांत कहा था, फियर ऑफ फेलियर दिखा है, दिखा ना। फियर ऑफ फेलियर, प्रेशर कह रहे। फियर ऑफ फेलियर का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए। आप बताओ ना क्या। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कहेंगे यार मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे पहली बार अपने वनडे मैच में। हमारा एक चैनल होता था तेज, वीडियोकॉन टावर में हमारा ऑफिस था। सचिन तेंदुलकर के 50 रन हुए और मेरा फोनो चला, तो मैंने समा बोल दिया एंकर को, मैंने कहा आज इनके चेहरे पे, इनकी आंखों में 200 दिख रहे हैं, जिंदगी में किसी ने बनाए नहीं थे। बन गया, तुक्का चल गया। लेकिन कभी कभी अगर आप खेल को समझते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द सेंस, आपको पता चल जाता है, यू कैन सेंस द फील। जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल पकड़ा है ना अंजना, पहला बॉल, यहां पर बैठ के मुझे लग रहा था कि आज ये कयामत की रात इस खिलाड़ी की है। हम इस जब वो भागता है, मेरे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, मुझे सुबह पता चल जाता है कि आज का दिन कैसा है। विक्रांत, हम इस स्थिति तक जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं, आप उनको क्रेडिट दो ना शाहीन शाह अफरीदी को। हाँ, अच्छा, डंडे पे किसने मारा? जिसने अच्छा डंडे पे शाहीन शाह अफरीदी ने मारा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब पहली बॉल भाग के आया ना, हाँ, आई कुड सेंस इन द, मैं स्टूडियो में बैठा था, मैं कहा यार आज ये ना इसका पहला बॉल हिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे आपको ना 15 मिनट में मैच का नतीजा पता चल जाता है। और 15 मिनट में उन्होंने मैच के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं, शाहिद अफरीदी के, जी बिल्कुल, दामाद है जो ना बेटी के हाँ, साथ था। तो अगर आप क्रिकेट समझते हैं या कोई भी चीज समझते हैं या आप पॉलिटिकल समझते हैं, आप बंगाल गई होंगी, आपने हवा ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी जीत रहे हैं या ममता दीदी जीत रही हैं। कोई नहीं भाग पाया था बंगाल। सिमिलरली क्रिकेट में भी या खेल में ऐसा होता है। आपने ओलंपिक्स देखा, नीरज चोपड़ा जब ऐसे आए थे तो सबने कह दिया था ना, नीरज चोपड़ा ने मारी जैवलिन और पीछे मुड़ के देखा नहीं। ही न्यू खेल कभी कभी आपको अंदर से पॉइंट इज विक्रांत कि ये आपको एक हद तक प्लेयर्स को और क्रिकेट को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइवलरी आपको करना है, पर भुनाने वाले वो आप दोनों को करना है, आपके जरिए होगा। मैं तो आपका हाथ जोड़ के दोनों को कह रहा हूँ कीजिए, क्या करें? क्योंकि आप अपने शोज में लोगों को बताइए। आप क्रिकेट के और बता रहे हैं, मैं तो क्रिकेट करता हूँ, मैं क्रिकेट मेरे क्रिकेट के शो में कब असदुद्दीन ओवैसी या राधिका खेड़ा। आज अगर वो नहीं, बिल्कुल भी दो मंत्री पाकिस्तान के ट्वीट कर रहे हैं, मेरे शो में तो नहीं आए, मेरे शो में तो नहीं आए, वो सोशल मीडिया पे कूद रहे हैं ना। आप क्यों बता रही हैं फिर? आप मत बताइए, मैंने तो नहीं की चर्चा पाकिस्तान की, आपको करना, मैंने चर्चा नहीं की, कैसे मत कीजिए, हाथ में सब आप आइसोलेट करिए ना फिर। अरे यार आप मुझे बताइए, आप इस मुल्क के इतने बड़े 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या क्रिकेट को आप फुटबॉल बना लेंगे? आप क्रिकेट को फुटबॉल के जरिए जो है वो पॉलिटिकल गोल करेंगे? नहीं, आप रोकिए ना उनको, आप कहिए नहीं होगा ये एक मैच आपकी टीम खेली है, हारी है, तो मैं क्या करूं? क्या बोलना है, मैं क्या करूं? मतलब मुझे बताइए ना, मैसेंजर ना बने और जाके अब मुझे कह रही है कि प्लेयर जो आइसोलेट हो जाए, प्लेयर के बेचारा ऑलरेडी आइसोलेटेड है, और प्लेयर तो रहते ही बाय बबल में, वो तो वैसे ही कह रहे मेरी जिंदगी बर्बाद है। क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? अब अगला मैच होगा, अगला मैच संडे को, उससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी मैच है। हाँ, तो हम पाकिस्तान, अब आप पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की जीतने की कामना कीजिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया और आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भी आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो आप सेमीफाइनल मतलब अभी तो कल हम हारे, ऊपर से ये कह रहे हैं पाकिस्तान की जीतने की कामना करें, मतलब देखिए हमारी टीम कल उन्होंने हमें इस सिचुएशन में पहुंचा दिया है जहां पर परम्यूटेशंस एंड लेकिन शुरू में मैंने कॉम्बिनेशंस की बात है, सारे इमोशंस आ जाएं, क्योंकि स्ट्रेस में ज्यादा रहना चाहिए। मैं कल रात में नींद आई, भरा हुआ है अभी, कल मुझे नींद आई, थोड़ी लेट आई क्योंकि मैं लेट घर पहुंचा, 3:30 बजे घर पहुंचा। जैसे ही मैं फिर सो गया, सुबह उठा हूं और होता क्या है कि दुख शायद आपसे ज्यादा मुझे हुआ, बिल्कुल, बिकॉज मैं खुद क्रिकेट खेलता था, मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मैं क्रिकेट मेरी रोजी रोटी भी है, मुझे उसकी भी चिंता है। लेकिन नहीं बस इतनी सी बात मैं बताऊं, विराट कोहली को एक सेकंड विक्रांत के बारे में एक बात कह दूं कि अगर जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी अलग अलग चैनल हैं, वहां पर दर्शक घूमने के बाद अगर अपनी खुशी या दुख शेयर करना होता है तो वो नहीं, कल आपको देखकर वो अपने दुख भी शेयर कर रहे थे, आपका उतरा हुआ जो चेहरा था, लोगों में गुस्सा था, मुझ में भी था। मैं देखिए गुस्सा हो सवाल, मैं तो ये 1 साल से कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या क्यों है टीम में। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि इंडिया का T20 खेलने का तरीका बदलना होगा।
बट आप मजबूर हो गए ना, आपकी मजबूरी हो गई, आपकी चॉइसेस कुछ गलत हो गई। आपने 2019 वर्ल्ड कप में भी इंडिया हारा बिकॉज ऑफ सर्टेन चॉइसेस। बट वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का डिबेट नहीं है, वो इंडिया का क्रिकेट का डिबेट है, वो मेरा अपना अलग डिबेट है। मैं जाऊंगा अपने शो में, मैं करूंगा, मैं कपड़े फाड़ूंगा, मैं वो बिल्कुल करूंगा, नाम ले लेके करूंगा। लेकिन द मोमेंट आप कह देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान ने हमें चिढ़ा दिया या यहां पे पटाखे हो गए, उसमें प्लेयरों का कोई कसूर नहीं है। दे हैव जस्ट लॉस्ट अ गेम।